वेलकम टू साइंटिफिक पेरेंटिंग। आज हम बात करने वाले हैं कि बॉटल फीडिंग बच्चों को करना चाहिए या नहीं, क्या वो सेफ़ है, उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। क्योंकि बहुत बार आपने सुना होगा आपके पीडियाट्रिशियन से कि बॉटल फीडिंग नहीं करना चाहिए, उसके बहुत सारे नुकसान हैं। पर जिन मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है या ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है, एक्सक्लूसिव फार्मूला दे रहे या फिर दोनों मिक्स चल रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग भी चल रहा है और फार्मूला भी चल रहा है, ऐसे बच्चों को पूरा दूध वाटी चम्मच से देना बहुत मुश्किल है। यह आपको भी पता है। शुरुआत में शायद से इजी जाएगा, जब वो सिर्फ 30 ml पी रहे, 60 ml पी रहे, जैसे क्वांटिटी बढ़ते जाएगा फिर वो वाटी चम्मच से देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे टाइम के आपको बॉटल का हेल्प लेना ही पड़ता है। तो इसलिए आज हम वही डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और जो नुकसान है उसको भी आप हटा सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ़ायदे क्या है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बॉटल फीडिंग से मदर को रेस्ट मिल सकती है, क्योंकि बॉटल तो कोई भी दे सकता है। बच्चे के पापा हो गए, घर में कोई दादा दादी होंगे, कोई भी बॉटल फीडिंग कर सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ मदर को ही करना पड़ता है, तो फिर मदर को रेस्ट नहीं मिलती है। बॉटल फीडिंग की वजह से वो एक फ़ायदा होता है कि मदर को रेस्ट मिल सकती है। और इसी चीज़ का एक फ़ायदा है कि फैमिली मेम्बर्स को भी बॉन्डिंग टाइम मिलता है। अगर पापा फुल टाइम जॉब पे जाते हैं तो उनको घर पे आने के बाद वो अगर बॉटल फीडिंग करेंगे तो उनको भी टाइम मिलता है बच्चे के साथ। ये दूसरा फ़ायदा रहता है। जो बेबीज़ बॉटल फीडिंग करते हैं उनको उतना फ्रीक्वेंटली फीड नहीं करना पड़ता है जितना ब्रेस्ट फीडिंग में करना पड़ता है। बॉटल फीडिंग करने वाले बच्चों की भूख जो रहती है वो बॉटल से काफ़ी देर तक 2-3 घंटे वो आराम से रह सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी पी रहे तो वो आराम से 5-6 घंटे रह सकते हैं। तो उनकी फीडिंग फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम रहती है कंपेयर टू ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे। तो ये कुछ थोड़े फ़ायदे हैं बॉटल फीडिंग के। अब देखते हैं कि बॉटल फीडिंग के नुकसान क्या क्या है। सबसे मेन नुकसान है कि बॉटल फीडिंग या फार्मूला फीडिंग की वजह से मदर के मिल्क के थ्रू जो एंटीबॉडीज़ बच्चे को मिलता है, जो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, वो नहीं मिलता है। हाँ, अगर मिक्स फीडिंग चल रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग भी दे रहे हो और फार्मूला भी दे रहे हो तो मिल जाएंगे। पर जो बेबीज़ एक्सक्लूसिव बॉटल फीडिंग पे हैं उनको ये इम्यूनिटी सेल्स मदर के नहीं मिलते हैं, तो इनकी इम्यूनिटी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बच्चों के हिसाब से थोड़ी सी कम रहती है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि फार्मूला फीडिंग काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है। एक एक डब्बा काफ़ी महंगा रहता है, और अगर एक्सक्लूसिव फार्मूला फीडिंग ही कर रहे हो तो एक डब्बा तो हार्डली 1-2 हफ्ते में ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी महंगा पड़ता है। इवन बॉटल ख़रीदना, उनके टीट खरीदना, ये भी काफ़ी महंगा पड़ता है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपको बॉटल्स को बहुत क्लीन रखना पड़ता है। मतलब उसको स्टेरिलाइज करना, उसको अच्छे से वॉश करना, क्लीन जगह पे स्टोर करना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है बॉटल फीडिंग में, क्योंकि बॉटल फीडिंग से इन्फेक्शन बहुत फास्ट फैलता है। अगर आपको देखना है कि बॉटल्स कैसे साफ़ करने हैं, कैसे स्टेरिलाइज करने हैं, वो कैसे स्टोर करना है, तो आप ये मेरा वीडियो देख सकते हो। इसकी लिंक यहाँ पर मैं डाल दूँगा। चौथा नुकसान है बॉटल फीडिंग का कि इसमें इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक कान का इन्फेक्शन और दूसरा रहता है स्टमक का इन्फेक्शन। पेट का इन्फेक्शन इसलिए क्योंकि अगर आपने बॉटल अच्छे से धोया नहीं है, फार्मूला का डब्बा अच्छे से रखा नहीं है, अगर उसमें पानी चला गया है, उसमें फंगस ग्रोथ हो गया है, तो उस पेट का इन्फेक्शन बहुत ईजीली हो जाएगा। और कान का इन्फेक्शन, अगर आप बेबी को बॉटल दे के सो जाते हो या बेबी भी बॉटल मुंह में रख के ही सो जाता है, फिर जो एक्सेस दूध रहता है जो बेबी स्वॉलो नहीं कर रहा है वो उसके मुंह में रहता है और वो धीरे 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 उसके कान में चला जाता है यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू, जो हमारे कान और मुंह को जोड़ी रहती है। एक बार उसमें दूध चला जाने लगा फिर कान का इन्फेक्शन बहुत ईजीली हो जाता है। इसलिए बॉटल फीडिंग में कान का इन्फेक्शन और पेट का इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। और पांचवा नुकसान है गैस बनने का प्रॉब्लम और डाइजेशन का प्रॉब्लम। ये बॉटल फीडिंग की वजह से कोलिक होना और गैस बनना और फार्मूला फीडिंग का डाइजेशन प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। कंपेयर टू माँ के मिल्क को फार्मूला मिल्क डाइजेशन के लिए हेवी रहता है। भले वो कितने भी बोले कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम डाले, ये डाइजेशन के लिए ईजी है, फार्मूला मिल्क से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं। प्रॉब्लम मतलब गैस बनना, फिर पेट फूलना या कोलिक होना, ये बहुत ही कॉमनली दिखे जाते हैं। ये है बॉटल फीडिंग के कुछ फ़ायदे और नुकसान। बहुत से डॉक्टर बॉटल फीडिंग को ना बोलने का सबसे मेन रीज़न है वो इन्फेक्शन, क्योंकि उसकी वजह से जो स्टमक इन्फेक्शन और कान का इन्फेक्शन रहता है वो बहुत रिस्की रहता है अगर आप अच्छे से ख्याल नहीं रखोगे तो। इसलिए बॉटल का क्लीनलीनेस, उनको अच्छे से धोना, और बॉटल फीडिंग की पोजीशंस, बच्चे को बॉटल मुंह में रख के ना सोने देना, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये फॉलो करोगे तो फिर बॉटल फीडिंग आप सेफली कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।